लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यद्लिलहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश ना रहे, आकर ज़ात पे पढ़ो सलात। वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुनो तवज्जो, उसी अपने किसी भी दोस्त की सालगिरह ते जांदे हो या दोस्त के बच्चे की सालगिरह ते जांदे हो, कुछ ना कुछ तोहफे लैके जांदे हो, गिफ्ट लैके जांदे हो कि यार ये फलां बच्चे की अज सालगिरह है, ओदे वास्ते मैं गिफ्ट लैके चला, या फलां मेरे दोस्त की सालगिरह है तो मैं ओदे वास्ते गिफ्ट लैके चला। देखो महीना केड़ा है, रबीउल नूर दा है और विलादत केदी है, सुते ही कही जाने सारे सुभान अल्लाह। विलादत इमामुल अंबिया दी है और आप दी सालगिरह दा ये महीना है ते हजूर दी बारगाह अंदर लेके जान बड़ा जिहड़ा बेशकीमती तोहफा है वो दरूद पाक ही है। सब तो आला और कीमती गिफ्ट दरूद पाक दा है। तो फिर तुसी ढिल करो, होवे भी मिलाद वाला महीना ते सरकार दी सालगिरह वाला महीना ते तुसी दरूद ना पढ़ो तो फिर ज्यादती है। पिछले बंदे तक इतना मजमा है, एक बारी गूंज पा जाए पता लगे कि क्याले दे विच बैठ के आका दे गुलाम दरूद पढ़ रहा ते ना पढ़िया गल ओही होनी है। मैं फजर वेले तक दरूद पढ़ाउंदे रहना, जदों तक हर बंदे ने दरूद ना पढ़िया मैं अपनी गुफ्तगू कोई नहीं शुरू करनी। इस वास्ते आखिरी बंदे तक हर बंदा आका दी जात ते दरूद कम से कम एक दफा पढ़े। अस्सला वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या
जद्दल हसनी वल हुसैन। अता उनकी विरासत है, अता उनकी विरासत है, सखाओं की विरासत है, अता उनकी विरासत है, सखाओं की विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, अता की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, अता की विरासत है। शेर सुनो और ईमान ताजा करो, तवज्जो कि ये शब है खादिमाए की, सवेरा का नौकर है, ये शब है खादिमाए की, सवेरा का नौकर है, ये जब चाहें, ये जब चाहें असर कर दें, ये जब चाहें असर कर दें, ज़याए की विरासत है, ये जब चाहें असर कर दें, ज़याए समझाना की है। देखो मैं पस मंजर बयान करके फिर शेर बयान करता कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम पे फरमा रहे आ, मौला अली दी गोद मुबारक है, सरकार दा सरे अकदस हजरत जनाबे मौला अली दी गोद दे विच ते सरकार आराम पे फरमा रहे आ, इधर सरकार आराम पे फरमा रहे आ, उधरों असर दा वक्त पिया गुजर रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज मगरब की तरफ जा रहा है, सरकार मौला अली परेशान है कि असर का वक्त गुजर जाना, नमाज कज़ा हो जानी है। इसी आलम दे विच आप परेशान हैं, परेशानी दे आलम दे विच आप दे अखां दे विचों आंसू आए, वो आंसू जो टपके ना तो सरकार दो आलम दे बददुआ वाले चेहरे दे ऊपर जो पै, सरकार बेदार होके पूछते अली क्यों परेशान हो, कि मौला असर दा वक्त गुजर गया, सूरज आओ चला गया, मगरब से चला गया। इत्थे एक नुक्ता याद आंदा है, अगर तवज्जो है तो सुनावा, ते एडी ढिल्ली सुभान अल्लाह दा शेर भी सुनाउण दिल नहीं करदा, तुसीं नुक्ते बयान करने की गल करदे हैं। इन्नी सुभान अल्लाह नहीं गल बनदी है, पीछे तक बंदा बोले तो फिर नुक्ता सुनावा, बोलो यार सुभान अल्लाह। देखो नुक्ता याद आया, सुनाना जरूरी समझदा है क्योंकि वो खील नहीं, हजरत मूसा दा दौर है, फिरौन दा आप दा नाल मुद्दे मुकाबल होया, फिरौन ने खुदाई दा दावा कीता, तवज्जो है बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो है, जुमले जाया करने वाले नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है ना जुमले इकट्ठा करने वास्ते। और पसे मंजर बयान करते करते जड़ा जुमला याद आया मैं देना चाहता, हजरत मूसा दा दौर है और फिरौन दे नाल आप दा मुकाबला होंदा है, फिरौन खुदाई दा दावा करदा है, कहंदा जी मैं खुदा हां, हजरत मूसा मध्य मुकाबले, हजरत मूसा फरमांदे अगर तू रब है, मेरा रब ते ओ आ कि जेड़ा जिंदे नु मार दिंदा है ते मरे नु जिंदा कर दिंदा है, फिरौन अगर तू रब है तू जिंदे नु मरिया कर और मरे नु जिंदा करके दिखा।
साल कैद की। उन्हें जेल दे विचों एक ऐसा बंदा मंगाया कि जिन्होंने सजाए मौत हो चुकी सी ते उन्होंने आके कहंदा लै भी इन्हू सजाए मौत जो हो गई सी, लै मैं तेनू बरी कर दिता। लै मूसा तेरी एक शर्त पूरी हो गई। एक बंदा होर जिहड़ा बेगुनाह सी बरी सीगा, जदों ओनू करीब बुलाया ना ते कहण लगा इहदा सिर कलम कर दो, ओहदा सिर कलम हो गया। कहण लगा मूसा तेरी दूसरी भी शर्त पूरी हो गई। जिहड़ी पहली तू गल कही सी, मेरा ते रब वो है जिहड़ा मरे नू जिंदा करदा है ते जिंदा नू मरिया करदा। लै जिन्नू मौत आनी सी मैं जिंदगी दे दित्ती ते जिन्नू अल्लाह पाक ने सजा दी सी मैं ओनू सिर कलम करके मारता। तेरियां दूसरियां भी ये दो शर्तां पूरियां हो गईयां। हजरत मूसा ने कोई जवाब ते नहीं है सी, लेकिन तवज्जो समझाण दी खातर हजरत मूसा फरमांदे फिरौन इत्थे कोई गल ना होई, मेरा रब ते ओ है कि जेड़ा मशरक नो सूरज कढ़दा है मगरब वल डुबो दिंदा है। फिरौन जे तू रब है फिर तू मगरब वल्लों कढ़ के दिखा ते मशरक वल डुबो के दिखा, फिर तेनू रब मनीए ना। ये हो सकदा ए ना ना अकल खत्म है, दलीला खत्म हो गया। कदी ये भी गल सुनी है कि सूरज मगरब वल्लों निकलिया होवे ते मशरक वल डुबोया होवे? ना ना। जदों हजरत मूसा ने ये दलील दिती ना फिरौन चुप हो गया। खुदाई दे सारे दावे बंद हो गए, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा कि जेड़ा मगरब वल्लों सूरज कढ़े ते मशरक का लेके आवे। लेकिन तवज्जो हजरत मूसा दा दौर होवे, बनी इसराइल दा दौर होवे, हजरत मूसा दा दावा किए कि ओ रब हुण होर होना है कि जेड़ा मगरब वल्लों सूरज कढ़ेगा मशरक वाल डुबोएगा। रब अगला केड़ा होना है जेड़ा मगरब वल्लों हुण सूरज कढ़ेगा मशरक वाल डुबोएगा। तवज्जो सारी मेरे हाल, तवज्जो सारी मेरे हाल। असर दी नमाज का वक्त चला गया, सूरज मगरब ते चला गया। सूरज किथे चला गया? तवज्जो मैं अपने जुमलियां दा जिम्मेदार हां। उसी वक्त सूरज मगरब ते चला गया। हजरत अली ने जिदों क्या हुजूर नमाजे असर दा वक्त कज़ा हो गया, सोने ने पूछया अली अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? अली फरमादे अली अर्ज करते सोनिया अज अगर अली ने कज़ा पढ़ी तो सारी उम्र उम्मत फिर कज़ा ही पढ़ती रहेगी। अज अली अदा पढ़ना चाहता है। हजरत मूसा दी गल याद करो, हजरत मूसा ने क्या सी रब वो होएगा कि जेड़ा हुण सूरज मगरब वल्लों कढ़ेगा मशरक वल डुबोएगा। मुफस्सिरीन और उलमाए कराम बैठे आ ते की होया? सरकार दी उंगल दा इशारा होया, सूरज मगरब वल्लों तुरिया मशरक आ गया। उसी वक्त अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल कर दी थी, सोनिया फरमा दे ओए मैं तुहाडी तरह बशर दी मिसाल हां ओए, क्योंकि खुदाई दा दावा ते ए सी ना कि जेड़ा हुण मगरब वल्लों कढ़ेगा ते मशरक वल डुबो देगा। अज सोनिया तू मगरब वल्लों कढ़ के मशरक वल आया, लोकी तेनू सजदे ना किते करन लग पैण। फरमा दे कि मैं तुहाडी तरह एक बशर दी मिसाल हां। ओए तवज्जो हजरत अली ने नमाज असर अदा पढ़ी है और आज तक अली नू मनण वाले भी अदा ही पढ़ते रहे हैं। अली ने कज़ा पढ़ी, अदा पढ़ी है, क्योंकि कज़ा अगर अली उदो पढ़ते तो सारी उम्र फिर उम्मत कज़ा ही पढ़ती। अली ने अदा पढ़ी तो शायर ने की लिखा तवज्जो कि ये शब है खादिमाए की सवेरा का नौकर है, ये जब चाहे ये जब चाहे असर कर दे ज़याए की विरासत है, ये जब चाहे। तो जो हासिल कलाम शेर जाने कलाम शेर और इस मनक़बत दा मेरा पसंदीदा शेर सुनो तवज्जो ना। वो हस्ती हो खतीजा की, वो ज़हरा हो या ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खतीजा की, वो ज़हरा हो ये ज़ैनब हो,
गवाह कुदसी है ऐ लोगो, गवाह कुदसी है ऐ लोगो, हयाए की विरासत है गवाह। बीबी फातिमा दे दो बाल नजर आए सी ते सूरज हया करते हुए चढ़िया कोई नहीं सी। और तवज्जो ना मेरी गल सुनी, मैं फिर पसे मंजर बयान करदा क्योंकि शेर समझाना भी चंगी गल है, तुहानू आउंदी भी घट समझ ना शेरां दी। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो निज़ा दा वक्त आया ना ते बाहर दरवाजे ते दस्तक होती है, इजराइल आके खड़ा होता है, मौत दा फरिश्ता है जो रब दा हुक्म हो जाता है ना ते आके रूह कब्ज कर लेंदा है, किसी की इजाजत लैन की जरूरत नहीं पैंदी। इदां ही है ना जी, हर किसी ते आना है मौत बर हक के, जो मौत का वक्त आ जाता है ना इजराइल आंदा है और आके रूह कब्ज कर लेंदा है। लेकिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा आखिरी वक्त आया ना, आके इजराइल दरवाजे ते दस्तक देंदा है। अंदरों बीबी पाक की आवाज आउंदी है, कौन है? अंदरों आवाज बीबी पाक पे दिंदियां है, कौन है? कहंदा मैं एक अरबी आया वा। आखे की काम में? तुहाडे बाबा जानी ना काम में। ते बीबी पाक फरमानियां वा कि मेरे बाबा जानी हले तबीयत ठीक नहीं है, आराम पे फरमा रहे आ, कल नू आ जाओ। इजराइल फरिश्ता फिर वापस चला जाता। अगले दिन ऐ करके फिर दरवाजा दस्तक हुंदी है, फिर पूछया जाता है कौन हो? बीबी पाक पुछदियां कौन हो? आखे एक अजमी आया वा, एक पेंडू आया। आखे की काम है? तुहाडे बाबा जानी ना काम में, इस वास्ते उन्हां नू बुला दो। कहण लगे बाबा जान दी तबीयत बड़ी खराब है, इस वास्ते आराम पे फरमा रहे, उसी फिर कल नू आ जाओ। इजराइल फिर वापस चला जाता है। तीसरे दिन जो दरवाजे ते दस्तक होती ना, तवज्जो के गवाह कुदसी है लोगो, तवज्जो। तीसरे दिन जो दरवाजे दस्तक होती है ना, इजराइल फिर आंदा ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मुस्कुरा के बीबी पाक नू कोल बैठांदे पुछदे, फातिमा तेनू पता है बाहर कौन आंदा है? ना पाजी मैं ते नहीं जानती। एक दिन एक पेंडू आया सी, एक दिन एक अरबी आया सी। सरकार फरमांदे और कोई आम फरिश्ता नहीं आंदा, ओए ओ रूह कब्ज करने वास्ते इजराइल आंदा है जेड़ा अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद है। लेकिन जो तू ओनू ये गल कह दी ना कि जा चला जा सवेरे आ जाई, तेरा इतना हया करदा है वो वापस लड़ के चला जाता है, इतना हया करदा है वो वापस पलट जाता है कि फिर आ जाऊंगा। क्योंकि बीबी दे हया दा ते ये मकाम है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, जा चला जा इजराइल दा फरिश्ता, मौत दा फरिश्ता ही चला जाता। गवाह कुदसी है ऐ लोगो, गवाह कुदसी है ऐ लोगो, हयाए की विरासत है गवाह कुदसी। लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं आखिरी शेर सुनो, तवज्जो ना कि ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। करम इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, दुआएं की विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अताएं की विरासत है। नारे हैदरी, नारे गौसिया,
उलमाए हक अहले सुन्नत। तवज्जो अल्लाह पाक दा ए सद शुक्र है, करोड़ हा शुक्र उदी रहमतां दा कि जिन्हें सानू फिर हिम्मत बख्शी, तौफीक बख्शी कि एक बारी फिर सरकार दा मिलाद सजा के बैठे हो और खुशकिस्मत लोग हो कि जेड़ा सरकार दे जिक्र दे विच आके बैठे हो। मैं हर वक्त हमेशा ही अपनी तमहीद शुरू करन तो पहले एक अर्ज करदा हुंदा कि जदों बरोज़े क़यामत इंसान एक एक नेकी तो तरसेगा, इंसाना दा गुनाहां वाला पलड़ा भारी होएगा और नेकियां बड़ा हल्का होएगा। इंसान एक एक नेकी तो तरसेगा ते मुफस्सरीन लिखदे आ रवायतां दे विच आंदा कि जिस जगह ते बैठ के सरकार दा मिलाद मनाया होएगा, जिस जगह ते बैठ के मिलाद सुनिया होएगा, जिस जगह ते बैठ के आका दा जिक्र कीता होएगा, रोज़े क़यामत वो जगह भी साडे हक च गवाही देने वास्ते तैयार होएगी। वो जगह भी जिस जगह पे बैठे हो वो जगह भी गवाही देगी। बल्कि इत्थे तक नहीं मुफस्सरीन ने लिखा, नकीब साहब मुफस्सरीन लिखते आ कि जिथे जिथे तक आका दे जिक्र दी आवाज जाएगी उतनी उतनी जगह इंसान दे हक च गवाही देगी। और अज दा दौर देखो, साउंड सिस्टम स्टीरियो सिस्टम लगे हुए आ, देखो 2-4 महल्लियां तक तो आवाज जाती होनी है, कोई आले दुआले तक तो आवाज पहुंचनी होनी है। मालूम होया कि 2-4 महल्ले तक जिथे तक जिक्र रसूल की आवाज आ रही है, बरोज़े क़यामत साडे हक च गवाही देने वास्ते तैयार है। इस वास्ते खुशकिस्मत लोग हो जेड़े सरकार दे लोग चौंका च बैठते आ, लोग कबूतरां दियां गल्लां करदे आ, लोग फलां दियां गल्लां करदे आ, लोग बड़े पता नहीं केड़े मुनाज़रे करदे आ। लेकिन मैं एक अर्ज करनी चाहना कि जेड़ी ज़बान चौंका च बैठ के बोले, जेड़ी ज़बान खुडियां दे कबूतरां दे खुडियां ते बैठ के बोले, आका दे जिक्र ते ना बोले, वो ज़बान वड के छड्डनी चाहिए। तवज्जो मेरे आल, एक दुआ इत्थे करो और जिथे भी मौका मिले ये दुआ करया करो। वो कीड़ी दुआ है कि दुआ करो अल्लाह साडा सारियां दा खात्मा ईमान ते फरमा दे। ईमान ते खात्मा हो गया ते बेड़े पार की साहब, सारी उम्र नमाजा पढ़िया, हज ज़कात रोजे कीते, लेकिन अगर वक्ते अखीर अच्छा ना होया ना ते सारियां कीतियां कराइयां खूच पै जानियां। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार होवे सारी उम्र जितनी भी गुनाह करता रहे, अगर किसी वली कामल दी निगाह हो जाए, ओदा वक्ते निज़ा अच्छा हो जाए, तो फिर बंदे दे बेड़े पार हो जाते हैं। आओ जो तवज्जो है ते रवायत ना बयान कराए थे। अच्छा जिंदा तुहाडा माशाल्लाह मजमा है, तुसी बोलो एक बारी पूरा घाड़ा हिल जावे यकीन कर। लेकिन एडी ढिल्ली आ। अच्छा लो फिर शुरू ते अज दुआ के लै लो। लो जी मोहतरम सैफी बरादरी साहब, ये मैं सैयद होके दुआ देना। कोई बंदे ना करो टिल ला के आए होंगे, टिल ला के कि जी पीर होनी भवां ते हलाल हो जान, टिल लालन, किसी बंदे ने नहीं बोलना। मैं सैयद होके दुआ देना। और रबीउल नूर दा महीना है, या अल्लाह जेड़ा अज इत्थे ना बोले घर जावे, घर वाली भी ना बोले ओदे नाल। तो हुण तां बोलोगे कि नहीं? रोटी खानी है कि नहीं खानी? जे तुसीं चाहते हो कि घर वालियां तुहाडे नाल अज जाके बोलन ते पिछले बंदे तक बोलो सारे सुभान अल्लाह। लो हुण इत्थे एक गल रखियो, लेकिन मैं तुहानूं दस दिंदा मैं सैयद भी अलहमदुलिल्लाह ते और कबूलियत वाली गड़ी भी है। अज जेड़े बंदे ने रौंद मारिया ना ते फिर अज लग पता जाना, फिर ये ना कि पीर जी केड़ी गल कह गए कि बुढ़ियां तुहानूं फड़ियां फिरन ते बंदे तुहानूं फड़े फिरन। ते इस वास्ते इज्जत बचाओ ते आखिरी बंदे तक बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे हाल, अगर वक्ते निज़ा अच्छा हो जाए, बाबा जलाल वक्ते निज़ा अच्छा हो जाए, बंदा गुनाहगार भी होवे, किसी वली कामल दी नजर हो जाए, किसी मुर्शिदे कामल दी नजर हो जाए, बंदे बेड़े पार हो जाते हैं। किसी रवायत सुनी होनी है, मेरा मौजू नहीं, लेकिन मैं दसदा जावा एक एडिशन है। आओ तवज्जो ना मेरी, अगर वक्ते निज़ा अच्छा हो जाए, 99 कतल कीते एक बंदे ने, कितने कीते? 99 कतल कीते ना, ते करके दिल च ख्याल आया कि यार तौबा हुण कर लेनी चाहिए, सारी उम्र इतने कतल कीते, रब जाने जो नज़ा दा वक्त आ गया, अल्लाह जाने वो तौबा दी नीयत नाल ना किसी बंदे को पहुंचा जेड़ा बड़ा इल्म रखदा सीगा, जाके कहने लगा यार सारी उम्र गुनाह कीते, लेकिन हुण दिल दे विच ख्याल आता है कि तौबा हुण कर लेनी चाहिए। आके कहंदा तू गुनाह कीते की है? वो कहंदा मैं 99 कतल कीते। उन्हें कहा 99 कतल कर लै ते फिर तौबा करदा फिरदा
करदा इहदा ते कोई अदाला अदा नहीं होना ना ना इहदा ते कोई हल नहीं ओने गुस्से दे विच कहंदा कहंदा जिथे 99 कीते एक होर सही जिथे 99 कीते एक होर सही राजदारी दसना ते फिर यही काम होना ना उन्हें कहा जिथे 99 कीते एक होर सही वो बंदा फड़या वो भी मारया 100 पूरे कर रहा है ले भी 100 पूरे करके जदों अगे चलिया तो बच्चो मजेदार गल है दिल दे विच जगह देनी है अगर निज़ा दा वक्त अच्छा हो जाए तो बेड़े पार हो जाते हैं तो बच्चो जेड़ा चाहता अहले निस्बत वाले लोग बैठे हो इस वास्ते एक गल दसना जरूरी समझदा सी 100 कतल कीते तुरदा गया तुरदा तुरदा एक बंदे दे नाल मिलिया वो बंदा कौन सी निस्बत वाला बंदा सी बुजुर्गां दे कदमां दे विच बहण वाला बंदा सी जिसे मुर्शिदे कामल दी निगाह उस बंदे ते होई सी वो बुजुर्गां दे दीन दे कोल बैठ के उन्हां दी जुत्तियां साफ करन वाला बंदा सी कहंदा बंदा बड़े परेशान हो आखे की होया क्या मैं 99 कतल कीते सी दिल च ख्याल आया कि मैं तौबा ही ना कर ला लेकिन मैं उस तौबा दी नीयत नाल एक बंदे को गया उन्हें मेनू कोई सीधा रास्ता नहीं दसिया इस वास्ते उन्हें भी मारिया पूरे 100 कर लै 100 कतल करके इरादा फिर वही रखदा कोई ऐसी जगह दसो कोई ऐसा हाल दसो कोई ऐसा मुकाम दसो मेरी तौबा हो जावे बंदा जो निस्बत वाला सी हाथ फड़ के कहन लगा ओए ओ अल्लाह वालियां दी बस्ती है ओ अल्लाह वालियां दी बस्ती है जा चला जा उथे अल्लाह दे बुजुर्ग मिलणगे ओए उन्हां दी निगाह हो गई तेरा बेड़ा पार हो जाएगा कि जा चला जा अल्लाह वाले को जा अल्लाह वाले दी बस्ती दे विच जा ते जाके दस कि मैं तौबा करना चाहना कि तेरे निगाह हो गई कि सारे बेड़े पार हो जाने बंदा एक दो कदम चलिया हले थोड़ी दूर ही गया निज़ा दा वक्त आ गया मौत पर हाके मौत ने आके घेरिया बंदा मर गया जो मरिया रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए कहन लगे साडा है आखे क्यों कहन लगे तौबा दा इरादा ते कर लिया सी ना दोज़ख वाले फरिश्ते आ गए वो कहन लगे 100 कतल कीते सी हले तौबा कीती ते नहीं ना सीगी कुर्बान जावा उम्मत मुहम्मदी आलियो कुर्बान जावा तुहाड तो ओए पहलियां उम्मतां खोल के देखो उन्हां दियां तारीखां पढ़ो अगर उन्हां ने कोई सदका भी देना हुंदा सी ना ते ओ सदका जान या माल दा जाके किसी खुले मैदान दे विच रखदे सीगे अगर आसमानी बिजली ओनू एक्सेप्ट करदी सी ते सदका कबूल हुंदा सी अगर कोई गुनाह कर लेंदे सी उसी वक्त गुनाह लिखिया जांदा सी बल्कि मुफस्सिरी लिखदे आ एक नहीं 7 गुनाहां दी सजा दित्ती जांदी सी लेकिन कुर्बान जावां ना तुहाडे तो उम्मत मुहम्मदी वालियो हले नेकी करदे भी नहीं हो नेकी दा इरादा करदे हो इधरला फरिश्ता उसी टाइम लिखनियां शुरू कर देंदा और डेट मेरे को उत्थे लाठियां वाले ले गई उत्थे जनाब सरवर साहब गए कहते जी पीर साहब को डेट अनायत कर दो मैं डेट उतों दी अज महफिल पाक मुनक्कद हो रही कम से कम रबीउल अव्वल तो पहले दी डेट लिखी हुई है इहदा मतलब जदों दी महफिल दी तैयारी दा इरादा कीता उदों दियां नेकियां नामा माच लिखनियां शुरू हो गई महफिल अज हो रही है जिक्र अज़कार अज हो रहा है लेकिन इरादा किदों कीता कि यार महफिल करानी है पीरा को डेट लेके आनी है जदों दा इरादा कीता है उम्मत मुहम्मदी वालियो एक कुर्बान जाइए तुहाडे ते फरिश्ते उदों दियां तुहाडे नामा माल दे विच नेकियां लिखनियां शुरू कर दिंदे हैं और दूसरी तरफ तवज्जो बंदा गुनाह कर लेंदा है गुनाह सरजद हो गया फरिश्ता इंतजार करता है खबरे तौबा कारी ले गुनाह कर लिया फरिश्ता इंतजार करता है खबरें तौबा कारी ले एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक फरिश्ता इंतजार करता रहता है खबरें तौबा कारी है अगर बंदा तौबा कर लेंदा है गुनाह नहीं लिखिया जाता है गुनाह नहीं लिखिया जाता ना तौबा करे फिर गुनाह लिखिया जाता है लेकिन कितने कुर्बान ना जाइए अच्छा एडे ढिले पे बोल दो मैं उम्मत मुहम्मदी दी गल पिया कर रहा देखो ना तो कोई मेहनत की तुसी ना तुसी कोई दुआवां कीतियां जदों तुसी अख खोली ते उम्मत मुहम्मदी चों पैदा होई सी ये तो तुहाडे वास्ते सी बोलो ना सुभान अल्लाह आओ मैं समझाना इदा तुम समझते नहीं ना समझाने की खातर ना जी नकीब साहब दसना ही पैंदा इन्हां नूं गल हर चीज़ छोटे छोटे नुकते तवज्जो है जी लो जेडे बंदे हुण तवज्जो ना करनगे उन्हां दे मैं फिर उही गल करनी हर साल की तरह मैं छड़ देना ते जाके फिर मैं फिर ऐतकी दुआ कनूत सुननी आ ते फिर नमाज़े जनाजा वाली दुआ सुननी आ वो तुहानूं आउणी कोई नहीं इस वास्ते इज्जत बचाओ ते तवज्जो करके सुभान अल्लाह बोलो तवज्जो
नुकता देना चाहना और नुकते ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ नहीं करना बहुत मेहनत लगती है बयान करने वास्ते भी इन्हों बनाने वास्ते भी की मुकाम है उम्मत मुहम्मदी दा की शान है उम्मत मुहम्मदी दी नबी ते साडे वराउल वरा ना असीं उन्हां दी शान तक पहुंच सकते हैं क्योंकि तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए मैं तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदी दी पिया गल करदा है कैसी उम्मत है नुकता देना चाहना असूल की है बाबा जलाल गौर ना तवज्जो अहले ज़ौक़ लोगां ना परो पंचायती पग्गां वाले बंदे जिहड़े बैठे हैं ना मेरी उन्हां नाल गुफ्तगू असूल ये है कि जितना भी छोटा तबका है ना जी छोटा बंदा वो दुआ करता है कोशिश ये करता है कि उन्होंने आला रुतबा मिल जाए इदा ही है ना जी सहमत हो मेरी इस गल नाल मानते हो ना मिसाल देना है जितना भी छोटे दर्जे वाला बंदा होंदा ना ओदी ये दुआ होती है ओदी ये कोशिश होती है कि उन्होंने आला रुतबा मिल जाए कभी ये तो नहीं ना सोचा कि यार किसी आला रुतबे वाला बंदा भी कहूगा कि मैनू छोटा रुतबा मिल जाए ना ना एक मुक्तदी तो ये चाहेगा कि वो इमाम बन जाए कभी इमाम भी चाहेगा कि वो मुक्तदी बन जाए ना ना एक सिपाही तो ये चाहेगा कि उन्होंने थानेदार का रुतबा मिल जाए या उन्होंने SHO का रुतबा मिल जाए कोई SHO तो नहीं चाहेगा ना कि उन्होंने सिपाही का रुतबा मिल जाए एक नाज़म या चेयरमैन ये तो चाहेगा कि वजीर आला बन जाए कभी कोई वजीर आला भी चाहेगा कि नाज़म या कोई चपड़ासी या कोई ऐसी गल बन जाए ना ना मालूम होया कि छोटे तबके वाला ही हमेशा ये चाहता है कि आला रुतबा मिल जाए आला रुतबे वाला तो नहीं चाहता ना कि थल्ले वाला रुतबा मिल जाए अल्लाह दे कुरब दे विच अल्लाह दे कोल इंसान नूं देण वास्ते जेड़ा सब तो बड़ा रुतबा है वो नबूवत है और रिसालत है अल्लाह जिन्हों सारियां तो बुलंद करना चाहता है या नबी बना देता है या रसूल बना देता है मानते हो इस गल समझ आ रही है कि होर सौखा कर लवा मैं बड़ी ही सादा गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहा इस वास्ते कि हर अकलो फहम दे विच आवे ताकि यार तुसीं सुबह कहो कि पीर साहब ने बयान किया कुछ समझ आई ना तो मैं इत्थों टेवे लाई जावां तो मैं इंग्लिश बोलां इत्थों तो बड़ा मैं फन्ने खां बनया फिरा ते एक गल होर सुनो बंदा अगर किलो दा होवे ना ते बंदे नूं पाइया दसना चाहिदा वा ये बड़ी गुर की गल है अगर बंदा किलो का होवे ना तो उन्होंने 1.5 किलो नहीं दसना चाहिए कि मैं फलां हाँ तो मैं फलां हाँ ना ना मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा कोशिश करनी चाहिए है ना क्यों कोशिश क्यों की जाती है क्यों महफिलों की अल्लाह पाक को जरूरत नहीं ना है इस सरकार के जिक्र कोई कमी पेशी तो नहीं आने लगी ना क्योंकि अल्लाह ने कुरान के विच इरशाद फरमाता सुनिया असीं तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कर छड्डिया फरिश्ते हर वक्त ही जिक्र कर रहे हैं अल्लाह खुद नबी ते दरूद पढ़ रहा कोई जिक्र है असीं ये सारा कुछ क्यों करते या मैं एक कोशिश क्यों कर रहा क्यों नीयत ये रखनी है कि जदों हजरत यूसुफ विके ना ते बड़े बड़े खरीदार आए बड़े बड़े मालदार आए बड़े बड़े अनामो कराम वाले आए लेकिन उन्हां दे विच एक वो भी माई जी अट्टी लेके आई सी और रूह की अट्टी वाली माई को किसी ने पूछा अट्टी ना भी कोई यूसुफ मिलता है कितने मालदार लोग कितने सरमाएदार लोग कितने बड़े बड़े शाहे मिस्र तू मिस्र लैन तू यूसुफ लैन आई हाँ अट्ठी चक के ओदे जेड़ा जवाब दिता वो तवज्जो ना सुना है वो भाई कहती मैं जानती हाँ वो मैनू यूसुफ नहीं लभना क्योंकि मेरी औकात नहीं लेकिन जो यूसुफ के खरीदारां दा नाम आएगा वो मेरा नाम भी यूसुफ के खरीदारां दे विच शामिल हो जाएगा तो मैं जानती हूँ यूसुफ नहीं लै सकती लेकिन जो यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट बनाई जाएगी ना क़यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा हाँ भी दसो केड़े केड़े सीगे ते उन्हां दे विच मेरा भी नाम आ जाएगा वो असीं सरकार दा जिक्र दा हक नहीं अदा कर सकते असीं ते सारा कुछ इस वास्ते करते हाँ कि बरोज़े क़यामत साडा भी उस लिस्ट दे विच नाम आ जाएगा तवज्जो ना तवज्जो बड़ी ही सादा गुफ्तगू अल्लाह पाक दे कोल अल्लाह पाक दे कुरब दे विच इंसान नूं देण वास्ते सब तो आला रुतबा सब तो आला दर्जा की है नबूवत दा है या रिसालत दा है अल्लाह पाक जिन्नू चुन लेंदा है जिन्नू अल्लाह पाक चुन लेंदा है खास बनाना चाहता है सब तो आला बनाना चाहता है उन्होंने या नबी बना देंदा है या रसूल बना देंदा है इस तो वड्डा रुतबा अल्लाह दे कोल भी होर कोई नहीं जवाब तवज्जो ना मेरी तरफ सुनना है मैं असूल की दस्या सी कि छोटे तबके वाले लोग ये चाहते हैं कि बड़ा रुतबा मिल जाए बड़े रुतबे वाले ते कदी नहीं चाहते कि छोटा रुतबा मिल जाए अल्लाह दे बारगाह अंदर सब तो बड़ा रुतबा केड़ा है रिसालत दा है और नबूवत दा है लेकिन अकल हैरान है परेशान है असूल ते ये आ कि छोटे रुतबे वाला ते कहंदा कि मेनू बड़ा रुतबा मिल जाए बड़े रुतबे वाले को कदी सुनिया ही नहीं है कि उन्हें छोटा रुतबा मिल जाए अकल हैरान परेशान बड़े बड़े रुतबे वाले
वाले रसूल बड़े बड़े रुतबे वाले नबी जिन्होंने नबूवतां भी मिलियां जिन्होंने रसालतां भी मिलियां वो अल्लाह दी बारगाह अंदर अर्ज पे करदे आ सोहणिया रसालत दित्ती आ तेरी बड़ी मेहरबानी नबूवत दित्ती तेरी बड़ी मेहरबानी लेकिन अगर किते मुहम्मद दी उम्मत दे विचों पैदा कर दिंदा तेरी होर मेहरबानी हो जानी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत उलमाए हक अहले सुन्नत अकल हैरान है परेशान है ये गल तुहाडे वास्ते सी मैं फिर दोबारा रिपीट करदा अकल हैरान है परेशान है बड़े बड़े कलगियां वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजराइल जान कढ़न वास्ते आया ना ते आपने ऐ करके थप्पड़ मारिया दंद अख दा डेला ही बाहर कढ़ दिता ऐसे ऐसे जलीलुल कदर नबी हैं ते दुआवां पे करदे आ मौला नबूवतां दित्तियां तेरी बड़ी मेहरबानी रिसालतां दित्तियां तेरी बड़ी मेहरबानी सोहणिया ये सारा कुछ लैला किते मुहम्मद दी उम्मत दे विचों पैदा कर दिंदे तेरा होर मेहरबानी हो जानी ओ बोलो ढिलियो हुण तां बोलो सुभान अल्लाह तुसी ना दुआवां कीतियां तुसी ना मेहनतां कीतियां अख खोली ते उम्मत मुहम्मदी दे विचों पैदा होई देखो तवज्जो है तवज्जो इस्लाम पढ़ा दिए थक ते नहीं गए जेड़े बंदे थक गए वो बोलो सुभान अल्लाह लो जी कुछ बंदे ऐसे हैं जेड़े इश्क रसूल दी मस्ती दे विच थके भी बोली जांदे सुभान अल्लाह लो हुण जेड़े जागदे वो बोलो सुभान अल्लाह अच्छा मैं तुम इस वास्ते कहना कि मैं केड़ा कोई लाजमन मलजूम मौलवी हाँ कि 2 घंटे तमहीद बननी बननी आ तुहाडा हुक्म होया तुहाडे सामने बैठा जिन्नी देर तक तवज्जो ना सुनते रहोगे मैं तवज्जो ना सुनाते रहना तो इस वास्ते मेरे वास्ते लंगर भी बेहतरीन उन्होंने बनाया होना मेरे वास्ते हर चीज़ हाल है तो मैं जाकर उत्थे लंगर कर लेना लेकिन वास्ते जिन्नी देर तुसी सुनना चाहो मैं सुनाना है खास तौर पर आज जड़ियाँ फ्रंट वाली सवारियां ना इन्हां दी ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि ये जागदियां रहना तो ड्राइवर भी जागदा रहिंदा है इन्हां नूं झटके लगन लग पे ड्राइवर ने तो आप ही किते ना किते छड़ देनी गड्डी तुसी जरा बोलो उच्ची नहीं सुभान अल्लाह अख ना खोली ते उम्मत मुहम्मदी जो पैदा होए वापस आओ चलदे हैं निजात दा वक्त होवे ते किसी वली कामल दी नजर हो जाए ते बेड़े पार हो जांदे तवज्जो वो बंदे जदों वक्त अखीर आ गया ना बंदा मर गया इधरों रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए इधरों दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए वो दोज़ख वाले कहंदे साडा उन्हें कहा जी क्यों उन्हें कहा 100 कत्ल जो कीते साडा असीं दोज़ख च लेके जाना रहमत वाले फरिश्ते कहंदे नहीं जी साडा उन्हें कहा जी क्यों उन्हें कहा चलो यार 100 कत्ल ते कर ले सी लेकिन तौबा दा इरादा ते रखदा सी ना तौबा करन दा इरादा ते रखदा सी ना इस वास्ते तौबा दा इरादा जो हो गया सी इस वास्ते असीं जन्नत च लेके जाना आपस में दोनों झगड़ा कीता ना आसान जी गुफ्तगू ना अल्लाह ने को फरिश्ते दी ड्यूटी लाई उन्हें कहा जा फरिश्ते जाके उन्हां दा झगड़ा मका के मौला की मकावा अल्लाह फरमाता जा झगड़ा ए मका जाके एक गल दस अगर उस बंदे दा पैर अल्लाह वालियां दी बस्ती दे विच पै गया होया ते रहमत वाले फरिश्ते हकदारे बंदा बख्शिया जाएगा उस बंदे दा पैर तवज्जो मेरे बड़ा जुमला है जाया नहीं करना उस बंदे दा पैर अल्लाह वालियां दी बस्ती च पै गया होवे अल्लाह फरमांदा वो बख्शिया गया वो गुनाहगार बंदे दा पैर अगर अल्लाह वालियां दी बस्ती च पै जाए अल्लाह की फरमांदा बख्शिया गया ओए गुनाहगार बंदा होए 100 कत्ल कीता होवे कि अगर ओदा पैर अल्लाह वालियां दी बस्ती च पै जाए अल्लाह फरमांदा मैं माफ कर दिता मैं बख्श दिता एक पैर गुनाहगार बंदे दा पैवे इतना मुकाम अल्लाह अता कर दिता है कि जिस मुकाम से खुद अल्लाह वाला बंदा तशरीफ फरमा होवे ओदा की मुकाम होएगा है ज़ौक़ सुनावा भी बलियां दी गल्लां एक दो होर नहीं एडे एडे ढिले ज़ौक़ नाल मेरा बिल्कुल दिल करता कि मैं सलाम पढ़ा देवां लंगर तुहाडे लई बहुत वारी बनाया उन्होंने ਇਹਦਾ मतलब फिर लंगर खाण वाले इरादे है तुहाडे अच्छा ये लंगर चीज़ ही ऐसी है हर बंदे दे चेहरे ते मुस्कुराहट
क्या कहने जी लंगर बड़ा आला उन्होंने किसी का बढ़ाया, लेकिन लंगर तो पहले जिन्नी देर तक मैं थोड़े दरम्यान हाए ला लंगर लभना कोई नहीं, इस वास्ते पहले मैनू बर्दाश्त करो फिर इंशाल्लाह लंगर। लेकिन तवज्जो ना तवज्जो, जिस जगह ते वो गुनाहगार बंदे दा पैर पै जावे अल्लाह फरमांदा मैं बख्श देता, क्योंकि अल्लाह वालियां दी बस्ती दे विच ओदा पैर पै गया, इस वास्ते बख्श देता। तो जिस जगह ते अल्लाह वाला तशरीफ फरमा होवे उस जगह का की मुकाम होएगा। आओ मैं मुकाम दसा की मुकाम होएगा, कैसा मुकाम होएगा। ये तबलीगी जमात वाले कुछ लोग ना, मेरा किसी फिरके से हिट करने का कोई मकसद नहीं, मेरा सिर्फ तुहानू समझाना मकसद है। तुहाडी महफिल दे विच कोई भी किसी भी फिरके का बंदा आवे ना, उन्होंने खुशामदीद क्या करो, उन्होंने बैठाया करो, उन्होंने खाना तक खिलाया करो, उहदे नाल अच्छा हुस्ने सलूक नाल पेश आया करो। क्यों उहदे नाल किसी भी तरह की तफरीक ना करया करो, क्योंकि वो माई जिहड़ी सरकार ते कूड़ा सुटदी सी, सरकार उहदा फिरका नहीं पुछण गए सी, बल्कि सरकार उहदी इजाजत करन गए सी। ਉਹਦਾ ਫਿਰਕਾ नहीं पुछण गया सी तू कौन आ मई किहड़े फिरके दी आ, ना ना सरकार ते ओदी इजाजत करन गया सी। साडे नबी ने तो सानू इस तरह दा सबक दिता। तबलीगी जमात वाले ने आओ दसा फिर मुकामे औलिया की है, उस तो बाद बस थोड़ी जी होर गुफ्तगू ते मेरा सलाम। इन्हां तबलीगी जमात वाले ना मोहतरम एक बंदा ना एक किते यूरोप गए ते इन्हां ने एक बंदा जिहड़ा ना वो मुसलमान कीता, अंग्रेज उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने कहा जी हाँ जी मुसलमान हो गया, तो मुसलमान हो गया। उन्हें कहा जी हुण मैं की करा, उन्हें कहा जी नमाज पढ़। उन्हें कहा जी लाओ जी किद्दां पढ़नी, उन्हें कहा जिद्दां पढ़नी इद्दां पढ़नी, तरीका दस्या सारा कुछ किया करके। उन्हें कहा जी हुण, उन्हें कहा कुरान पढ़। उन्हें कहा कुरान इदां समझ कोई नहीं आउंदा, कोई समझा के पढ़ावे तो चंगी गल है। तर्जमे ना जो पढ़ना शुरू किया ना, आ पढ़ता गया, आ पढ़ता गया, पढ़ता 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 जो सुलेमान पैगंबर वाली बारगाह दे विच आया ना, कि जिथे सुलेमान पैगंबर बैठे हुए आ, ते आप कह रहे है कोई मेरे दरबार दे विच ऐसा बंदा जिहड़ा मलका बलकीस दा तख्त लिया के देवे। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आसफ बिन बरकिया कुरान दे अल्फाज ने, आसफ बिन बरकिया जिहड़ा किताब दा थोड़ा जा इल्म रखदा सीगा। उन्हें कहा सरकार परेशान काहे होने हो, इधरों तुसी अख चमकोगे मलका बलकीस दा तख्त इत्थे तुहाडे सामने आके हाजिर हो जाएगा। किहदी गल है, बनी इसराइल दे एक वली दी जिहड़ा किताब दा थोड़ा जा इल्म रखदा। ते मेरे नबी ने फरमाया कि उम्मते मुहम्मदी सारियां उम्मतां नालों बेहतर है, ते उम्मते मुहम्मदी दे वली भी सारी उम्मतां दे वलियां नालों बेहतर है। अगर आसफ बिन बरकिया दे मकाम है, ते मेरे नबी दे उम्मत दे वलियां दा की मकाम होएगा। सुनना चाहते हो ना की मुकाम होएगा। आओ तवज्जो ना सुनो। उन्हें क्या यार हर गल समझ आती है, अंग्रेज कह लगा, लेकिन ये गल समझ ना आई कि ओ यार मलका बलकीस दा तख्त अख चमकण तो पहले सामने किदां आ गया। वो तख्त जिन्हों बंदी बंदे चकदे आ, जिन्हों लियाण वास्ते कोई 4 महीने चाहिए सी, ऐ करके अख चमकी सामने आ गया। ये समझ कोई नहीं आती। समझाओ उन्हां दे फिरके दे विचों कोई अल्लाह दा वली पैदा होया होवे ते समझाओ। नहीं समझे, बड़ी डूंगी गल कह गया। ओए मुबारकबाद हकदार अहले सुन्नत वालियो, अल्लाह ने जितने वली पैदा कीते आ, अल्लाह ने जितने गास अब्दाल पैदा कीते आ, सारे अहले सुन्नत वल जमात चो पैदा कीते आ। सारे किसी फिरके दे विचों अल्लाह पाक ने कोई वली पैदा नहीं कीता। आज झंडे ला के दरबारां दे ऊपर, साडे दरबारां दे ऊपर झंडे ला के कहंदे साडे दरबार हो गए। शहबाज कलंदर दे ऊपर जाके झंडे लाए, इन्होंने कहा जी साडा दरबार हो गया। मैं कहंदे तुहाडा दरबार हो गया ते दसो नाम की है? कहंदे सैयदना उस्मान मरवंदी। मैं कहा जे उस्मान है फिर तुहाडा नहीं, या नाम उस्मान रख लो या उस्मान साडा बन जाओ। तो साड़ी अपनी इल्म की कमी है कि असि सारा कुछ इन्हां नूं सौंप के बैठे हैं। लेकिन जितने भी वली अल्लाह पैदा होया, खुदा दी कसम अहले सुन्नत वल जमात दे विचों पैदा होया। इन्हां दे दिमाग दे विच कोई वली अल्लाह पैदा होवे तो जवाब दिंदे। उन्हें कहा जी ਇਹਦਾ जवाब जाकर लाहौर तैनूं दवांगे, आसाना टुर जरा लाहौर चल ते लाहौर जाके तैनूं जवाब दवांगे। उन्हें कहा ठीक है जी, साडे बड़े बड़े जेड़े मौलवी है ना वो तैनूं जवाब देणगे। उन्हें कहा ठीक है जी। वो अंग्रेज आया लाहौर एयरपोर्ट ते उतरिया, उतर के जदों दाता साहब दे दरबार दे कोलों लंघिया ना, ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਾ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
माशाअल्लाह हर बंदे नहीं खाता। वो बंदा जो दाता साहब के कोलों लंघिया ना, दाता साहब दे आकर के कोलों, तो जो रौनक देखी, मेला देखा, उन्हें क्या ये किया, कहते ना ना इधर ना जाए, इधर शिरक है। वो अंग्रेज कहने लगा सारे काम छड्डो, मैनू दसो पहले शिरक की हुंदा है, मैनू ये समझाओ पहले हुण शिरक की हुंदा है, गल समझाओ, दसो शिरक की हुंदा है। उन्हें कहा जी असीं तैनूं गल नहीं दस सकदे, आपे ही अंदर चला जा, आपे ही जाके देख ला। वो अंग्रेज जिहड़ा सवाल की लभदा सीगा कि आसफ बिन बरकिया दा तख्त किद्दां आ गया, अख झमकण तो पहले तख्त सामने सीगा। वो अंग्रेज जो दाता साहब दे बरामदे दे विच ऐ करके वड़िया ना, जिथे जुत्तियां ला के वड़ी दियां, तुसीं अलहमदुलिल्लाह सारे ने ज़ियारत कीती आ, वो हले वड़िया ही सीगा। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने दस्तार मुबारक रखी हुई, ऐ करके गुट फड़िया। उन्हें कहा जवाना दाता साहब बाद हाजरी नहीं, दाता साहब ने तेरे लंगर का इंतजाम की ड्यूटी मेरे जिम्मे ला दी आ। बड़ा हैरान होया, बड़ा परेशान होया। कहा अच्छा दाता साहब ने बाद मिलना? उन्होंने कहा जी हाँ दाता साहब ने बाद मिली, दाता साहब ने तेरे नाश्ते की ड्यूटी मेरे जिम्मे लाई आ। वो अंग्रेज कहने लगा बाबा जी तुसी मेरे नाश्ते का इंतजाम नहीं कर सकते, मैं तो बड़ा फन्ने खां नाश्ता करता है, मैं तो फलां खाता है, मैं तो फलां खाता है। बाबा जी कहते सारा इंतजाम हो जाएगा, आजा मेरे कोल आजा। वो लैके जो आप बाबा जी बरामदे विच बैठे ना, ऐ करके हाथ मारिया पर्दे दे विच, एक खाता होया जैम सामने आ गया, ऐ करके हाथ मारिया, एक खाती हुई ब्रेड सामने आ गई, ओही पिक्चर, ओही प्याली, ओही गिलास सामने आ गए। बंदा देख के हैरान रह गया, वो ये कित्थों आ गए? ये ते ओही नाश्ता है, ये ते ओही पिक्चर है, ये ते ओही गिलास है जेड़ा मैं 3 दिन पहले अपने घर लंदन दे विच खा के छड्ड के आया सीगा। बुजुर्ग फरमांदे ओए अकल दे चलिया, जिदा अख चमकण तो पहले लंदन दे विचों तेरा नाश्ता सामने आ सकदा, इसी तरह आसफ बिन बरकिया अख चमकण तो पहले मलका बलकीस दा तख्त लिया के रख सकदा है। थक गए हो? बोलो बे सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक नूं ओए जान देनी आ, बिना रोटी ना बोलो। जिहड़े बंदे विच नहीं ना बोलते हैगे, दूसरे बंदे दा यह हक बनता है, जिहड़ा बंदा हुण सुभान अल्लाह ना बोले ओहदा खुद हाथ फड़ के ऐ बुलंद करके ना ते फिर सुभान अल्लाह एक बारी खवावे, फिर मजा आवे। बोलो सुभान अल्लाह। लो जी तवज्जो, कहंदा समझ आ गई सारे सवालों के जवाब। तवज्जो मेरे हाल, तवज्जो महफिल दा ज़ौक ना खराब करो, तवज्जो मेरे हाल। कहंदा मोहतरम सारे सवालों की समझ आ गई। बाबा जी फरमांदे जिदा अख चमकण तो पहले वो तेरा नाश्ता लंदनों आ सकता है, इसी तरह अख चमकण तो पहले आसफ बिन बरकिया भी मलका बलकीस दा तख्त लिया सकता है। ओए ओ गल जेड़े इन्हां दे बड़े बड़े वड्डे नहीं समझा सकते, दाता साहब ते एक मलंग ने समझा देती है। तवज्जो, वापस चलिए अपने मौजू तरफ। अल्लाह ने फरिश्ते दी की ड्यूटी लाई? उन्हें कहा जे ते कदम आ गया ना अल्लाह वाले दी बस्ती दे विच ते फिर माफी, ते जे ना आया तो फिर दोज़ख वाले फरिश्ते ले जाणगे। ये गल कह के अल्लाह पाक ने बंदा तौबा करनी चाहे तो फिर अल्लाह भी मदद फरमा देता है। बल्कि मुफस्सरी लिख दिया कि जो एक नौजवान तौबा करता है ना, नौजवान इर्द गिर्द दे 70 कब्रस्तानां दे विचों अजाब उठा लिया जाता है। एक नौजवान अगर तौबा करे, इन्ना मुकाम है तौबा दा, अल्लाह पाक मदद फरमा देता है। फरिश्ते दी ड्यूटी लाती ते रब ने फिर किया ना रहमत वाली जमीन नूं तू सुकड़ जा, तू सुकड़ जा, तू सुकड़ जा। जदों जमीन मापी गई ना ते अल्लाह वाले दी बस्ती दे विच उस बंदे दा पैर आ गया सीगा, अल्लाह ने उन्होंने बख्श के जन्नत अता कर दी सी। अल्लाह ने जन्नत अता कर दी सी। आओ तवज्जो है, दसदा जावा सुन्नी बेअमल तो हो सकता बाबा, नमाज दी कुताई ते कर सकता है, दाढ़ी दी कुताई ते हो सकती है, लेकिन सुन्नी कभी भी बेअदब नहीं हो सकता।
ओ सुनो, ये जरूरी एक बंदे ने ना मैंने ये हुक्म दिता सी कि अदब का कुछ मौजू बयान करना, क्योंकि अदब ही पहला करीना है मुहब्बत का। अदब है तो सानू सारा कुछ लभदा। असी जितना कुछ भी सानू अल्लाह अता करदा है ना, बेशक साडियां नमाज़ां थोड़ियां, बेशक असी अमल घट करदे हां, लेकिन साडे फिरके दे विच ये अदब वाला इतना अनासर पाया जाता है कि अल्लाह राजी होकर हर चीज़ अता करी जाता है। क्योंकि अमलों दे विच कोताही ना बख्शिश की निजात हो सकती है, बख्शिश का जरिया बन सकता है। नमाज़ां घट भी हो ना तो कोई ना कोई बख्शिश का जरिया बन सकता है, लेकिन अगर बेदबी हुई ना तो फिर बख्शिश का जरिया बनना कोई नहीं। मैं बहुत बड़ी वड्डी मिसाल दे के समझाना चाहना। ओए कितनी बड़ी मिसाल है ये जिहड़ा शैतान आ, ये शैतान किंज बनया? कोई चरस वेचदा फड़िया सी? सारे बंदे कोई चरस फेचदा फड़िया गया? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਦੀ ਡੜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ? ना ना, अल्लाह पाक ने एक बा इज्जत बंदा बना के ओदे सिर ते बा इज्जत आली पग रख के क्या सी, शैताना एदा अदब कर। ओने अदब नहीं कीता, चप्पे चप्पे ते ओए ओने इबादतां कीतियां। नमाज़ां दी कमी दी वजह तो ओ लानत दा हकदार नहीं होया, बल्कि चप्पे चप्पे ते इबादतां करन वाले ने जो एक गल आखी कि मैं एक इज्जत वाला बंदा रब ने फरमाया बना के ओदे सिर ऊपर एक इज्जत वाली पग रख दी है। शैताना एदा अदब करी। उन्हें कहा जी नहीं मैं नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया सारी उम्र ही लानत दा हकदार हो गया। सारी उम्र लानत दा हकदार इस वास्ते होया, नमाज़ां दी कमी दी वजह तो नहीं होया या किसी अमला दी कमी दी वजह तो नहीं, बल्कि जेदी इज्जत रब करवावे अगर बंदा ओदी इज्जत ना करे, जेदी इज्जत रब करवावे अगर बंदा ओदी इज्जत ना करे, इहदा मतलब है या वो भी शैतान है या शैतान दा कोई चेला है। सबसे अदब जरूरी है। और मैं अदब की एक छोटी मिसाल देके वो जी मैं एक आयत पढ़ी सी वो तो मैं हाले तो मैं बयान शुरू भी नहीं किया, तुम हले हुणे थक गए। तो थक गए ना, हले तो मैं तो बयान वाली आयत हले पढ़ी ही नहीं। जेडे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हले तो मैं उत्ते तशरीह करनी है जी सारी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कुछ 6 दिन तो मैनूं चाहिए है ना जी उत्ते तशरीह करने वास्ते। तुसीं 6 मिनटां च थक गए जी। ते जागदे तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दा एक बंदा वजू पिया फरमा रहा। अदब की एक छोटी जी गल सुनो तो फिर अपने मौजू अगे लैके रहमतुल लिल आलमीन थोड़ी जी गुफ्तगू करनी। अगर तुहाडा ज़ौक होया तो मैं सलाम पढ़ा देना। अगर ज़ौक होया अल्लाह दा पाक दा एक वली वो वजू पिया फरमा रहा है, नदी ऐ चल रही है, तवज्जो मेरे अल करनी है समझ आएगी। ऐ नदी भी चल रही है, ऐ नदी अल्लाह पाक दा एक बंदा वजू पिया फरमा रहा है। एक बड़ा जनाई बड़ा शराबी कबाबी बंदा आया, हाथ खून ना मैड़े आ, वो दूसरे पासे जाके हाथ धोने शुरू कर दिते। जो हाथ धोंदे धोंदे वो पानी गंदा होया ना, दिल दे विच ख्याल आया कि यार बाबे दी चिट्टी दाढ़ी आ, बाबे दी चिट्टी पग वा, एक मेरा गंदा पानी बाबे अल जा रहा। उधरों उठया, उठ के जाके इधरले पासे बह के वजू करना या मुंह धोना जो भी करना चाहता सी करना शुरू कर दिता। इधरों वो चला गया ते बाबे उन्होंने वजू किया ते बाबे हुणी अपनी मंजिल ते, बंदे ने मुंह धोता ते अपनी मंजिल ते। बाबे हुणी जो रात घर पहुंचे ना ते हाजरी हुई ना, हाजरी दे विच जन्नत दी सैर पे करदे आ। वो बाबे हुणी जेड़े वजू पे फरमा रहे सी ना, वो जन्नत दी सैर पे कर रहे आ। सैर करते करते देखते आ कि एक बड़ा बड़ा महल है, उहदे सोने दे मीनार ने बहुत आला किस्म दा बनया होया है। सैर करते करते आप जो उहदे मतवली दे कोल जांदे, जेड़ा बाहर दरबार बैठा होंदा है, पुछदे आ ए किहदा दरबार है? आप कहंदे आ ओ दरबान कि तानू नहीं पता बुजुर्गो ये उस बंदे दा दरबार है, ये उस बंदे दा महल है जिन्ने अज तुहाडे अदब दे विच उठ के इधरों उठ के उधर मुंह धोता सीगा। अल्लाह नू अपने बंदे दा अदब इतना पसंद आया, अल्लाह ने जन्नत दे विच सब तो वड्डा मकान उहदे नाम कर दिता है। खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी 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 नाराए गौसिया या गौसिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो, इतना अदब दा मकाम है। एक अल्लाह दे वली दा अदब करन दा मुकाम अल्लाह ने जन्नत च सब तो वड्डा महल उस बंदे नू अता कर दिता। आओ जेड़ी मैं
आयत मुबारक तलावत करने का शरफ हासिल किया सी, वो सुनो और तवज्जो ना सुनना है। कैसी रहमत बना के भेजा अल्लाह इरशाद फरमांदा है कुरान दे विच कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोहणिया असीं तैनूं सारे जहानां वास्ते रहमत बना के भेजा। तवज्जो थोड़ी जी करनी है, मैं समझा के फिर अगे चलना चाहना। आलमीन जमा है आलम दी, आलमीन जमा है आलम दी। आलम का मतलब होता है जमाना, आलम का मतलब होता है, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि किसी खास खिते वास्ते, किसी खास इलाके वास्ते, ना ना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन ते सोनिया तू रहमतुल लिल आलमीन। और मुफस्सरीन लिख दिया कि जिहड़ा काफरां नूं ये रहमत का हिस्सा जिहड़ा हकीम साहब मिल रहा है ना, काफरां नूं मुसलमानां नूं नहीं, काफरां नूं जिहड़ा रहमत का हिस्सा मिल रहा है ना, वो भी नबी दी रहमत का एक हिस्सा ही मिल रहा है। ऐसी नबी रहमत बन के आए। कैसी आलमी जमाए आलम दी, आलम क्या जाता है जमाने नूं। जिदा छोटे होंदे टेंथ पढ़ते होंदे सीगे, एक वो जमाना है जिहड़ा लंघ गया है, एक वो जमाना है जिहड़ा मौजूद है, एक वो जमाना जिहड़ा आउण वाला है, एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। इन्हां सारियां नूं मिलाओ ते जमाने बनदे आ, मतलब कि आलमीन बनदे आ। अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन दा मतलब दस के समझा दिता कि मेरा नबी उन्हां वास्ते भी रहमत है जेड़े चले गए आ, मेरा नबी उन्हां वास्ते भी रहमत है जेड़े मौजूद है, हले जेड़े पैदा नहीं होए नबी उन्हां वास्ते भी रहमत बन के आए। कैसी रहमत बन के आए। शेख सादी को किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा हुजूर मेरे एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा जी की? उन्होंने कहा साबित करो कि हुजूर मौजूद आ, कि नबी अल्लाह मौजूद आ, दुनिया ते है वा। किसी बंदे ने सवाल किया ना, शेख सादी ने कहा यार सारे सवालों के जवाब असीं देने आ, किसी का तुसीं भी दे के देखो। उन्होंने कहा पूछो। उन्हें कहा कि अगर नबी थले मौजूद नहीं है तो दसो फिर रब दरूद के ऊपर पढ़ता वा। नहीं समझ आनी, मैं समझाना दसना, नहीं समझ आनी। अल्लाह कुरान च इरशाद फरमांदा है कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी दे उत्ते दरूद पढ़दे आ। कलीन तुहाडे थल्ले बिछे होए, तुसी किसी बंदे नूं फोन करके कहो मैं कलीना दे उत्ते बैठा होया, आ स्टेज वाले बंदे कहंदे जी थल्ले स्टेज है, असीं इहदे ऊपर बैठे होए, मैं जी सोफा लगा है ते मैं इहदे ऊपर बैठा होया। मैं जो ये गल आखा कि मैं सोफे दे उत्ते बैठा होया, इहदा मतलब है सोफा थल्ले मौजूद होना जरूरी है। ये बंदे जो आले दुआले वाले कहन स्टेज है वा साडे थल्ले, इहदा मतलब स्टेज होना जरूरी है। तुसी जो कहंदे हो कि असीं चटाइयां दे उत्ते बैठे हां, इहदा मतलब तुहाडे थल्ले चटाइयां होना जरूरी है। अल्लाह इरशाद फरमांदा है मैं और मेरे फरिश्ते नबी दे उत्ते दरूद पढ़दे हां। ओए नबी थल्ले मौजूद है ते दरूद पढ़िया जाता है ना, नबी है तो दरूद। और रहमतुल लिल आलमीन जेड़े गुजर गए उन्हां वास्ते भी रहमत, जेड़े मौजूद ने नबी उन्हां वास्ते भी रहमत, जेड़े आउण वाले ने नबी उन्हां वास्ते भी रहमत। इहदा मतलब जे रहमतुल लिल आलमीन है फिर नबी दा होना भी तो जरूरी है ना, नबी दा होना भी तो जरूरी है ना। मेरा मौजू नहीं कि मैं अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मैं दसूंगा नबी दा होना कितना जरूरी है और नबी दा होना कितना जरूरी है, ये मैं बात की अल्लाह ने जिंदगी रखी। लेकिन मेरा मौजू कि नबी रहमत बन के आए। कैसी रहमत बन के आए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू करो जनाब ईसा पाक तक आओ, हर नबी कुछ ना कुछ रहमत लेके आया, कुछ ना कुछ मुझे लेके आया। लेकिन जो तुहाडे और मेरे नबी दी वारी आई ना, अल्लाह ने सरापा ही रहमत बना के भेजा, सरापा ही मौजूदा बना के भेजा। कुछ रहमत नहीं अता की थी, कुछ नहीं, सरापा ही रहमत। कैसी रहमत? ताइफाड़ा ने जो पत्थर मारे ना, कैसी रहमत बना के भेजा। बल्कि आओ मैं पहले ये दसा कि माजी वास्ते कितना रहमत सी। 350 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोंदे रह के नहीं मानते हो? हर बंदे सूरत बकरा पढ़ो, हर बंदे नूं ये वाकया तो तुहानूं याद हो जाना चाहिए वा। खुदारा जितनी बारी मौलवी ने बयान करता 350 साल रोंदे रहे, या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह माफी दे, माफी कोई ना मिली। ऐ माफी मंगदे मंगदे एक दिन अर्श ते नजर पई ना ते उत्ते की लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। सोने रब्बा कि मुहम्मद केड़ी जात है। मैं जन्नत दे विच जदों सी ना ते मैं हर दरवाजे ते देखदा सी मौला जिथे तेरा नाम सी उथे मुहम्मद दा नाम सीगा। मैं जिस जिस दरखत ते देखदा सी मौला जिथे तेरा नाम सी उथे मुहम्मद दा नाम सी। जन्नत दे हर दरखत दे पत्ते ऊपर सोहणिया रब्बा जिथे तेरा नाम सी उथे मुहम्मद दा नाम सी। अल्लाह मुस्कुरा के कहंदा आदम ये वो जात है, अगर इनू पैदा मकसूद ना करदा ना रब तेनू बनादा ना बजाए कायनात नू बनादा। इतनी अजीम जात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या गौसिया, या गौस दस्तगीर।
अल्लाह फरमांदा आदम जे इस जात नूं बनाना मकसूद ना हुंदा ना रब तेनू बनांदा ना चरिंद परिंद ये सब कुछ इस वास्ते बनाया है की बनाया सोने दे दीदार वास्ते है ये सब खेड़ा ही सोने दे यार दीदार वास्ते बनाइयां। अच्छा आदम फरमांदे फिर की फरमांदे कि रहमतुल लिल आलमीन जो आ जेड़े गुजर गए नबी उन्हां वास्ते भी रहमत है। मौला एडा ही सोना यार है एडा ही आला यार है एडा ही आला हस्ती है फिर मैं तेनू एदे नाम दा वास्ता दे के कहना हस्ती तां बड़ी दूर दी गल है मुहम्मद दी हस्ती तां बड़ी दूर दी गल है मुहम्मद दा नाम भी काफी है। आदम फरमांदे मौला इस मुहम्मद दे नाम दा वास्ता तेदू दे के कहना मैनू माफ कर दे। अल्लाह फरमांदा हुण तां तू यार दा वास्ता देता हुण तां यार दे नाम दा वास्ता देता जा आदम तेनू माफ भी कर दिता जा तेनू नबूवत भी अदा कर देती। नबियां वास्ते रहमत बढ़ के आए नबियां वास्ते देखो आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल हो गई। आओ मैं एक जुमला दे के अपनी मौजू खत्म करदा बाकी खत्म करदा मैं या होर अगे बयान करी जावां लगता हुण थक गए यार हुण मनना पैंदा थक गए नहीं वक्त काफ़ी हो गया मैनूं लगदा ये तुहाडे च किसी ने सवेरे उठ के फजर की नमाज ना पढ़ी तो यह भी थकण दे विच शामिल होना कोशिश करो अल्लाह पाक असीं किसी किस्म की अगर कोताही करते हैं ना तो असीं नमाज दे विच कोताही करदी हां। हालांकि हुक्म तो यह आ कि अगर इंसान पैरालाइज हो जाए पैरालाइज का मतलब उहदे हथ पैर जिसम सब कुछ रुक जाए ना तो हुक्म तो यह कि अखां दे इशारियां दे नाल नमाज पढ़िया करो फिर भी छड्डण दी इजाजत नहीं है तो तुसीं सारी रात महफल ते नारे मार के जो सवेरे फजर की नमाज ना पढ़ो तो तुहाडा मज़ा कोई नहीं। इश्क मुस्तफा दी मस्ती का मजा तो यह है ना कि सवेरे उठ के बा जमात अगर नमाज पढ़ी जाए तो फिर मेरे इत्थे आउण दा भी मुल पैदा हो जाए तुहाडे इत्थे बहण दा भी मुल पैदा तो कोशिश करो मैं वादे वूदे नहीं लेना क्योंकि वादा खिलाफी अक्सर हो जाती कोशिश करो कि सारे सुबह उठ के बा जमात फजर की नमाज अदा करो बोलो सारे इंशाअल्लाह। तवज्जो ताइफ वाले ने जो पत्थर मारे ना बाबा सुनो कैसी रहमत बन के है बस आखिरी लम्हात है बस क्योंकि मैं तुसीं बेहतर जानते हो कि मेरी आस्थाने की बड़ी एक लंबी चौड़ी ड्यूटी है उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह जो रबीउल अव्वल शुरू है बस दिन रात के मुहाफल के सिलसिले आ इस वास्ते मेरी अपनी जी जाती तबीयत है इजाजत नहीं देती कि मैं बहुत देर किसी को बिठावां। तवज्जो मेरे अल करनी है बस एक दो जुमले तो बस मेरा सलाम दरूद सलाम की तरफ चलते हैं। ताइफ वाले ने मोहतरम जो पत्थर मारे ना तो नलैन मुबारक खून तार हो गए सरकार बड़े परेशान हुए इतने परेशान हुए कि यार मैं करन की आया सी मेरे ना बनया कि जबरील अलैहिस्सलाम आंदे आ सरकार नूं कहंदे अल्लाह फरमांदा है परेशान ना हो एक फरिश्ते दी जिहड़ा पहाड़ वाला फरिश्ता है उहदी ड्यूटी लाती है टेंशन ना लाओ तुसीं आण वाला ही है वो फरिश्ता आके सरकार दे अगे हथ पांदा सोहणिया अगर तू चाहें तेरा मन होवे या तेरी रजा होवे ते मैं तैफ वाले काफरां नूं ये तैफ वाले दुश्मनां नूं इंज पीसा जिदा ऐ चक्की च पीसिया जांदा है ते नबी पता की फरमांदे आ तैनूं नहीं पता मैं कौन बन के आया मैं तां रहमतुल लिल आलमीन बन के आया यार क्या तेनू नहीं पता तू की कहना है कोई काफरां नूं ऐ करके पीस दिता जावे तेनू नहीं पता मैं कोई बददुआ देने वाला नबी नहीं बन के आया मैं तो दुआ देने वाला नबी बन के आया नाड़े मेरा लकब रहमतुल लिल आलमीन है। ओए फरिश्ते नूं जदों जवाब दिता ना तो सरकार ने फरमाया ए नहीं कि उन्हां दी अगलियां नस्लां ओ नहीं कि उन्हां दी अगलियां नस्लां ओ नहीं कि उन्हां दी अगलियां नस्लां बल्कि नौवीं पुश्त तक सरकार ने फरमाया ओदे विचों जिहड़े आशिक रसूल पैदा होणगे ओ तां मैनूं मन्नणगे। मैं दसना चाहुंदा रहमतुल लिल आलमीन किहनूं आखिया जांदा है ज़हरा दे बाबा जानी किहनूं आखिया जाता है हसनैन करीम दे नाना जान किहनूं आखिया जाता है मौके ते मौजूद जेड़ा काफर पत्थर पिया मार रहा है सरकार ओनू बददुआ नहीं दे रहे बल्कि रहमतुल लिल आलमीन ओनू आखिया जाता है जेड़ा मौके ते मौजूद पत्थर मारन वाले काफर नू बददुआ दे के हलाक नहीं कर दे बल्कि जेड़ा नौवीं पुश्त विचों आशिक रसूल पैदा हो रहा है सरकार ओदा पिया दफा मैं कर रहा है ओदा पिया दफा कर रहा है मौके ते मौजूद काफर नूं बददुआ दे के हलाक नहीं करवाया जेड़ा नौवीं पुश्त दे विचों मुहम्मद बिन कासम पैदा हो रहा है ना नौवीं पुश्त दे विचों सरकार ओदा पिया दफा कर रहा है। आओ तारीख पढ़ के देखो कि मुहम्मद बिन कासम ताइफ वालियां विचों पैदा होया सीगा जिन्हें बरसगीर पाको हिंद ते इस्लाम फैलाया सीगा। दूसरा नुक्ता और मेरी गुफ्तगू खत्म अगर ज़ौक होया तो एक होर गल सुनाऊंगा लेकिन मेरी गुफ्तगू खत्म। तवज्जो फरिश्ता की कहंदा सोहणिया जे तेरी मर्जी होवे
तेरा रब पिया आख रहा है जे तेरी मर्जी होवे ते ए तैफ वालियां नूं इंज पीसां जिवें चक्की च दाणे पीसे जांदे सोहणिया तेरी मर्जी होवे। तुसीं सारे बोलो की फरिश्ता कहंदा तेरा रब पिया फरमांदा सोहणिया तुहाडी मर्जी होवे। सारे एक बारी बोलो जे तुहाडी मर्जी होवे। अगर तुहाडी मर्जी होवे ओए फरिश्ता पिया पुछ रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਪਿਆ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੀਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾਰਾ एक बारी फिर सुभान अल्लाह। मौला मैं दुआ देना सैयद होके जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे अज ख्वाब च जाके सोवे नबी दा इंज दीदार होवे चारे यार भी नाल होण नबी दे दोधरे भी नाल होण। तवज्जो ओ रब जेड़ा नबी दे दुश्मनां दा हिसाब ओ रब जेड़ा नबी दे दुश्मनां दा हिसाब नबी दी मर्जी तो बगैर नहीं करदा। फरिश्ता कहंदा तुहाडा रब पे आख रहा अगर तुसी चाहो ते फिर अगर तुसी ना चाहो फिर नहीं। नबी दे मनन वालियां दा हिसाब अल्लाह नबी दी मर्जी तो बगैर किंज कर सकदा है। बल्कि पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह दा शेर याद आंदा ना कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर क्योंकि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। जिन्नू जिन्नू सरकार कही जाणगे मेरा रब कही जाऊगा लै सोने जन्नत च लैके दाखिल होई जा है। इस शेर की थोड़ी तशरीह ना कर दवा। हुजूर जानते हैं किदा जानते हैं कि बरोज हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर क्योंकि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। है तवज्जो ते थोड़ी तशरीह करके दसा। एडी ढिली सुभान अल्लाह यकीन करो मेरी अगली भुख भी सारी मिट गई। कम से कम इन्नी तो सुभान अल्लाह बोलो मैं लाठियां ले जाते याद तो करता रहा घियाड़े गया यार बड़ी सुभान अल्लाह बोली सी उन्होंने यार। तो बस थोड़ी जी गुफ्तगू और उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर सिर्फ तशरीह करने की खातर मेरा मौजू खत्म। लेकिन मैं शेर सुनाया इस वास्ते मैं चाहता कि तशरीह करा सूरत नमल मैं दसना चाहता सी। मेरा मौजू नहीं सी मेरा मौजू इत्थे तक ही सीगा। मैं अकरम दे घर बैठा होया सी इत्थे ते इन्हां दी ओ जिहड़ी अल्लाह पाक ने पोती दी ना ओदा नाम नमल है। उन्हें मैं पूछा ना जो दम कर उन्हें कहा जी नमल। उत्थे मैनूं कोई वाकया याद आया तो मैं सुनाना चाहता। कुरान दे विच एक सूरत है नमल जिन्हों कीड़ी वाली सूरत आख्या जाता है। उहदे विच कीड़ी है ज़हन दे विच ये गल रखनी है कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर क्योंकि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कितना जानते हैं। सूरत नमल एक कीड़ी वाली सूरत है। सुलेमान पैगंबर दा ओदे विच जिक्र है। इधर सुलेमान पैगंबर दा काफिला पे आ रहा है। सुलेमान पैगंबर अपने तख्तो ताज दे नाल अपनी पूरी आबो ताब दे नाल वो काफिला लेके जा रहे हैं ते थल्ले ना कुरान कहंदा कि 3 मील अज देखो 5.5 किलोमीटर ते बाड़ी जांदे है ना जी 3 मील दा सफर है। थल्ले एक कीड़ी पे रौला पाउंदी है ओए लुक जाओ छुप जाओ ओए रुड्डां विच वड़ जाओ। सुलेमान पैगंबर दा काफिला आ गया है वो किते मिधियां ना जाओ। अल्लाह पाक ने कीड़ी नूं किन्नी ताकत बख्शी 3 मील दूर भी देख सकदी है। ਉਹ ਨਬੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਬੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कीड़ी 5.5 किलोमीटर कम से कम ओ बंदा कोई झंग रोड से पहुंच जाता है। एडी दूर कीड़ी नूं नजर पिया आउंदा है सुलेमान पैगंबर दा तख्त पिया आ रहा है। अल्लाह ने कीड़ी नूं ताकत बख्शी। अपना कोई ऐसा मौजू नहीं असीं मनण वालियां दे विचों अल्लाह ने बख्शी असीं मान लिया। लेकिन मजे की गल ना सुनावा इधर 3 मील दूर कीड़ी पे रौला पाउंदी है। कुरान दे अल्फाज ने मेरे और तुहाडे अल्फाज नहीं किसी मुल्ला दे अल्फाज नहीं कुरान दी तफसीर बयान कर रहे हैं। इधर कीड़ी पे रौला पाउंदी है 3 मील दूर सुलेमान पैगंबर अपने तख्त ते बैठ के मुस्कुरा रहे हो। देखो कीड़ी किदां पई रौला पाउंदी है। ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਰੱਖੋ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ।
कतन ऐसा कोई मकसद नहीं, गलत करने का मकसद है कि कीड़ी की आवाज इत्थे तक भी नहीं आती, इत्थे तक भी नहीं आती, इत्थे तक भी नहीं आती कीड़ी की आवाज, बल्कि आती ही नहीं है। लेकिन कुर्बान ना जावा सुलेमान पैगंबर तो जिहड़ा 3 मील दूर कीड़ी की आवाज पे सुन रहे हैं। ते जे सुलेमान पैगंबर की कुव्वत समात का यह आलम है तो नबी पाक की कुव्वत समात का की आलम होएगा। तवज्जो मौजू नहीं अल्लाह ने जिंदगी रखा कि नबी दी कुव्वत समात ते गल्लां होणगियां। एक लंबा टॉपिक है। हज़रत सुलेमान मुस्कुराए ना, कहंदे यार दस बड़ी गल है, कीड़ी पे रौला पाउंदी है। आपने हुक्म दिता सारा काफिला जमीन दे ऊपर जदों आया ना ते सारे उत्थे जाके ऐ करके फर्श नशीन होए ना ते मुफस्सरीन लिखदे, तवज्जो आखिरी गल्लां, तवज्जो मुफस्सरीन लिखदे आ कि अल्लाह जाने उत्थे लख कीड़ी सीगी, अल्लाह जाने उत्थे करोड़ कीड़ी सीगी, अल्लाह जाने उत्थे खरब कीड़ी सीगी, लेकिन सुलेमान पैगंबर ने केड़ी चक्की? ओही चक्की जेड़ी रौला पई पाउंदी सी, ओही चक्की लखां करोड़ा खरबा कीड़ियां दे विचों सुलेमान पैगंबर ने ओही कीड़ी आके चक्की जेड़ी रौला पई पाउंदी सी। हाथे रख के कहंदे बड़ियां रौला पई पाउंदी है। तवज्जो देना चाहंदा, इधर मेरा तवज्जो जुमला सुनो, ओए होवे सुलेमान पैगंबर लखां करोड़ा खरबा कीड़ियां दे विचों उस कीड़ी नूं पहचान सकदे आ जेड़ा रौला पई पाउंदी है। सुलेमान पैगंबर कौन आ? मेरे नबी इमामुल अंबिया है। अक्सा दे विच सुलेमान पैगंबर मुक्तदी है, मेरा नबी इमाम है। वो मुक्तदी दा ये मकाम है कि लखां करोड़ा खरबा कीड़ियां दे विचों उस कीड़ी नूं पहचान सकदे आ जेड़ी रौला पई पाउंदी है। ते अल्लाह ने मेरे भी नबी नूं ये ताकत बख्शी है। बरोज़ हश्र लखां करोड़ा खरबा बंदियां दे विचों जेड़ा सरकार नूं मनण वाला होएगा, सरकार दी अहले बैत नूं मनण वाला होएगा, जेड़ा सरकार दे दरूद पढ़न वाला होएगा, सरकार ओनू भी पहचान सकदे आ। सुलेमान पैगंबर जो पहचान सकते हैं लखां करोड़ा कीड़ियां दे विचों ओही कीड़ी जिहड़ी रौला पई पाउंदी है। ते सुलेमान पैगंबर तो मुक्तदी है, मेरे नबी ते इमामुल अंबिया है। जदों अक्सा दे विच जमात कराई ते सुलेमान पैगंबर भी मुक्तदी सी ते मेरे नबी ने अल्लाह ने शान बख्शी है कि बरोज़ क़यामत लखां करोड़ा खरबां बंदियां दे विचों जेड़ा आका ते दरूद पढ़न वाला है, जेड़ा मिलाद मनाउण वाला है, जेड़ा अहले बैत नूं मनण वाला है, सरकार ओनू भी पहचान जाणगे, ओदी भी बख्शिश करा सकदी है। बरोज़ हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर, क्योंकि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अल्लाह पाक नबी दी सीरत और सूरत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा सुनिया। अल्लाह पाक इदा तनु अजर अजीम अता फरमाए। और अल्लाह पाक इस महफिल पाक नूं अगर मेरे कोलों या तुहाडे कोलों इस महफिल पाक दे विच मेरे को बोलण दे विच कोई गलती कुताही होई ते अल्लाह पाक मैनूं माफ फरमाए और अल्लाह पाक तुहाडे और मेरे इल्म दे विच बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम दे दो शेर पढ़ो।